जी देखें, जिंदाबाद जिंदाबाद बांग्लादेश, जिंदाबाद बांग्लादेश की आर्मी, बीजीबी जिंदाबाद। मजा आ गया यार, ये देखें क्या बात है। इंडियन की दुर्गत बना दी। इंडियन बिल्कुल इंडियन की दुर्गत बना दी। और वो देखे मिन्नतें कर रहे हैं कि भगवान के लिए हमें छोड़ दें। इन उल्लू के पट्टों से ये तो पूछो कि इनका भगवान कौन है? गाय है, बुत है, मूत्र है, क्या है इनका? ये हमारे दुश्मन है और ये हमारे भी दुश्मन है और बांग्लादेश के भी दुश्मन है। तो एक तरफ बांग्लादेश ने इनको घेरा हुआ है, एक तरफ एहसान साहब ये पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। दो उनके जो बशिंदे हैं, जो ये कुत्ते हैं, उनके जो 80 साल से बांग्लादेश पे जुल्म कर रहे हैं, बांग्लादेश ने भी इनको पकड़ा है, जुर्रत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। वो हसीना की हुकूमत इसीलिए खत्म की है कि हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, ठीक, और अपने मुल्क में हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम एहसान खान और अपनारा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपनारा शुबाई वालो आचन। दोस्तों, मैं इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरह से बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के 2 जवानों को पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनकी ठीक ठाक तारीखी इतिहासिक धुलाई भी कर डाली। और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कहा कि प्लीज हमें छोड़ दो, भगवान के वास्ते हमें छोड़ दो, और ये मैं कहता हूं कि तारीख में लिखने वाले अल्फाज हैं। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हुई और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हैं कि किस तरह से जो हमारा भाई बांग्लादेश है वो इस हालात में भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारे बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम जंग में, जो इंडिया इस वक्त जंग लगाना चाहता है पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं, जिस तरह से BSF को पकड़ा है बीजीबी वालों ने, और इसी तरह पाकिस्तान रेंजर्स ने भी एक BSF के जवान को पकड़ा, अरेस्ट किया। तो इस पर आइए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अब देखें, 2 इंडियन आर्मी के बंदे इन्होंने पकड़े हैं जी। इनके बॉर्डर क्रॉस करके इनके किसानों पर, इनकी औरतों पर ये इंडियन जो है जुल्म करते थे। ऐसे ही देखें पाकिस्तान का बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया और जासूसी के लिए किया है। मैं यकीन करें इतना खुश हूँ कि पाकिस्तान ने भी उनके बंदे पकड़े हैं और बांग्लादेश ने भी पकड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश बूत 2 हैं लेकिन रूह एक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। बांग्लादेश ने बहरी तो उनको अड्डे पहले ही दे दिए हैं, अब माशाल्लाह उन्होंने जो एयर बेस है वो भी उनको दे दी है। तो ये दोनों मुल्क जो खुद मुख्तारी चाहते हैं, और इंडिया की ऐसी की तैसी, इंडिया ने 100 साल हो गए, देखा नहीं आपने, कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं। यही जुल्म वो बांग्लादेश पे करना चाह रहे थे। तो ये आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बांग्लादेश पे खुश है। बच्चा बच्चा हर तबके का, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई आलिम दीन है, चाहे कोई किसी भी कारोबार से मुंसलिक है, वो बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी हैं, हम कुर्बानी देंगे। और हमें पता है कि हम तो मौत को और शहादत को इतना ही अहम समझते हैं जितना इंडियन अपनी मौत से डरते हैं। तो हमारे लिए जो है वो बड़े एजाज की और जो ये काम आबिद साहब जो बांग्लादेश ने किया है जी, इससे आपको क्या लगता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ उसका भाई बांग्लादेश है, यानी एक तरफ से उसकी जो छत्रोल है बांग्लादेश करेगा और दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो छत्रोल है पाकिस्तान करेगा। देखें एहसान साहब, उन्होंने देखा नहीं अभिनंदन को इन्होंने चाय नहीं पिलाई जी, देखा है ना? बिल्कुल। देखें अभी वो हसीना की हुकूमत गई है जी, तो बांग्लादेश ने अभी 2 बंदे उनके पकड़ लिए हैं जो पिछले 80 साल से जुल्म कर रहे थे। देखें ये दोनों मुल्क एक अपनी अपनी हैसियत की ताकत रखते हैं, और जब ये 2 ताकतें इकट्ठी होंगी तो इंडिया जैसे 10 मुल्क भी आ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से हम उनको धूल चटाएंगे। क्योंकि हमारी आवाम भी, बांग्लादेश की आवाम भी हमारी आर्मी के साथ खड़े हैं, हम उनकी आर्मी के साथ खड़े हैं। अच्छा, बहुत सारे जो बांग्लादेशी दोस्त हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई वो स्टैंड विद पाकिस्तान, हम आपके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी देखें, वो अगर हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की आर्मी भी उनके साथ है और उनकी जो आर्मी है कि आपस के अंदर जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और आपस में ये मशकें भी करते हैं। देखें जब हमारे मुल्कों की फौजें एक हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं है? बांग्लादेश मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। देखें हमारी फौज भी एक है
और जितना जज्बा हमारे लिए वो रखते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छा, जज्बा रखते बीजीबी हैं। वालों ने पकड़ा बीएसएफ वालों को, जी। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के वास्ते प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे मामा बापा हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखें, हमारा यकीन अल्लाह पे है। वो एक वीडियो मैंने देखी है, एक बंदे ने, बांग्लादेश वाले ने गाय पकड़ी हुई है हाँ। और लाके उसने खड़ी कर दी है। उसने कहा आपकी माँ को हम लेके आ गए हैं। तो ये मुझे एहसान साहब बताएं, जो गाय का मूत्र पीते हैं, वो मुझे बताएं वो बांग्लादेश के साथ कैसे जंग कर सकते हैं? नहीं कर और सकते। उनका तो भगवान, उनकी गाय है, किसी की आग है, किसी का क्या है, किसी का क्या, बुतों की तो वो पूजा करते हैं। तो मेरे भाई, हम हजूर के उम्मती हैं और मुसलमान हैं। मोमन मुसलमान एक दूसरे का भाई है, और हर वक्त मैदान जंग के लिए वो तैयार रहता है, हर वक्त तैयार रहता है, और हम भी तैयार। मैं कहता हूँ कि जैसे उनकी मतलब अवाम की सोच है, वैसे हमारी सोच भी। मैं तो कहता हूँ मशीन गन्ने हमें दें, हम बांग्लादेश में जाएंगे, जाके इंडियन आर्मी का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। आखिर में आप आबिद साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने बांग्लादेशी भाइयों को, जिस तरह से उन्होंने इस वक्त दुर्गत बनाई है, ठीक ठाक ठकाई की है बीएसएफ के जवानों की, इंडियन की, और वो कह रहे हैं कि एक तरफ इस बॉर्डर पे हम कमान संभालेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान। जी जी, मैं बिल्कुल उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश एक मुल्क नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम एटमी पावर हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि बांग्लादेश पे अटैक हो रहा है, तो अल्लाह के हुक्म से हम अपना एटम भी चलाएंगे। हमने वो सजाने के लिए नहीं रखा हुआ। मैंने आपको एहसान साहब पहले भी बता दिया है कि अगर बांग्लादेश ने उनकी दुर्गत बनाई है और बनाएंगे, ठीक, और बांग्लादेश वाले घबराए ना, हम इंशाल्लाह ताला उनके जो है ना फोन कॉल से पहले उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं बहुत ही ज्यादा इस वक्त खुश हैं कि किस तरह से हमारे भाई बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के 2 जवानों की ठीक ठाक दुर्गत बनाई है, उनकी धुलाई की है, और कैसे इंडिया बड़ी बड़ी गिदड़ भभकियां, धमकियां और थ्रेट करता है बांग्लादेश को कि हम हमला कर लेंगे। तो भाई, हमला आप कैसे करेंगे? आपके जवानों को पकड़कर बीजीबी ने किस तरह से वो पाँव में पड़ गए हैं, टांगों को पकड़ लिया है और साथ में माफी मांग रहे हैं, भगवान की खातिर हमें छोड़ दो। यानी ये हालात आ गए हैं इस वक्त हिंदुस्तान के। तो मैं आखिर में एक सवाल करना चाहता हूं आप सब दोस्तों से कि इस वक्त जो जंग है वो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो क्या जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त ये मैसेज कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो कौन कौन से दोस्त हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त कौन कौन खड़े हुए हैं, बांग्लादेश की तरफ से कौन है, और बाकी मुमालिक में जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और पाकिस्तान इस वक्त भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहा है। रात के 4 राफेल फाइटर जेट सरहद के ऊपर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए, तो पाकिस्तान ने भी JF-17 फाइटर जेट अपने भेजे और फिर वो दुम दबाकर डर कर दौड़ गए। तो ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।